सबसे पहले आपको बताएं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की मईशत मुश्किलात से दो चार है। कम आमदनी वाले मुल्कों की हालत खराब हो रही है। कोरोना वबा के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि माशी नुकसान से कम आमदनी वाले ममालिक ज़्यादा मुतासिर हुए। रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब में MD IMF ने कहा कि रवां बरस के लिए शरह नमू के तखमीने को बेहतर किया है, लेकिन जिन ममालिक में महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ महंगाई की शरह को काबू करना और माली खसारे पर काबू पाना अहम तरजीहात हैं। ताउन के लिए मज़ीद रास्ते तलाश करना भी IMF की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सैलाब के बाद बहाली में IDB की मुआवनत को सराहा। पाकिस्तान में IDB के जारी मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू हुई। रियाद में वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में इजलास में सरबराहान मुमलिकत और पॉलिसी साजों समेत 1000 से ज़ायद शख्सियात शिरकत कर रही हैं। खुसूसी इजलास का मौजू बैनुल-अक़वामी ताउन, तरक्की के लिए तवानाई की अहमियत है। वज़ीर आज़म की रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात हुई है। इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सैलाब के बाद बहाली में IDB की मुआवनत को सराहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, पंजाब में हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी शुरू ना किए जाने पर किसान परेशानी का शिकार हैं। किसान कहीं खुले मकामात पर रखकर गंदम फरोख्त कर रहे हैं तो कहीं कटाई के वक्त बारिशों से गंदम का दाना खराब होने पर किसान मुश्किलात का शिकार। काश्तकारों का कहना है कि सरकारी निर्ख 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किए जाने के बावजूद कहीं भी इस रेट पर गंदम की खरीदारी नहीं की जा रही। और हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त ना देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान से बरामद की सूरत में चीनी की कीमत ना बढ़ने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। ज़राए का कहना है कि बरामद की समरी मंजूर होती तो चीनी की कीमत 25 रुपये फी किलो तक बढ़ने का इम्कान था। मौसम का अहवाल भी बताएं आपको। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाजोड़ में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम गया है। हालिया सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जारी मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराए नीलम समेत मुतादिद सड़कों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। सयाहों और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की गई है। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, दियामर, चलास में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लोग घरों तक महसूर हैं। बारिशों से चेरी और दीगर फलों के बागात को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालाकंड, बाजोड़ और खैबर में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द है। बलूचिस्तान के इलाके चमन, चागी, तफ्तान, पशीन, किला अब्दुल्ला, नोश की मस्तूंग में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाबी रेलों से मुतासरा अजला में खैमे, घरेलू सामान, राशन फराहम किया जा रहा है। मुतासरा ट्रैक मुरम्मत के बाद कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। हालिया सैलाबी रेलों और मुसलसल लैंड स्लाइडिंग से कोयटा चमन शाहरा कई मकामात पर मुतासिर है। टांक में सेशन जज अगवा केस से मुतालिक कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कमेटी में CTD पुलिस, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शामिल हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। जी अबू बकर सिद्दीक, बताइए पुलिस हुकाम का क्या बताना है?
बिल्कुल, टांग बेस्ट सेशन जज अगवा केस से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है, जबकि वाक़े की FIR भी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने जो है वो दर्ज कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जज के अगवा केस से मुतल्लिक बनी कमेटी में CTD, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम जो है वो शामिल है, जबकि जज की बाजियाबी के लिए CTD में अलग टीम भी जो है तहकीकात कर रही है। पुलिस ने बताया है कि जज की गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है, जबकि जाए वक़्फ़ के रूट की CCTV फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई है, जबकि डीआई खान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि कई मुश्तबा अफराद से जो है तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक। एक और अहम मामला, दरामद गंदम मुकर्ररा ज़रूरत से ज़ायद मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक हमारे साथ हैं। जवाद, मज़ीद क्या पता चला इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, जो गंदम की जो इस वक्त बहरान है सर उठा रहा है, तो उसमें जो हकायक है वो सामने आते जा रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों की इसमें ना सिर्फ नाहिली सामने आ रही है, बल्कि जो फैसले किए गए थे पॉलिसी साजों ने पिछले चंद माह में, उसकी जो खामियां हैं वो सामने उभर कर सामने आ रही हैं। और इस हवाले से जो अहम चीज सामने आई है, वज़ारत पैदावार, नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी ज़राए से हुकाम से हमें पता चला है कि जो फैसला किया गया था कि फरवरी से और मार्च के दरमियान 20 लाख टन गंदम इम्पोर्ट कर दी जाए, तो उस हवाले से जो फैसला हुआ था वो भी तखीर से हुआ था, क्योंकि ये अक्टूबर में होना था 2023 में, और ये जनवरी में यहाँ पर आनी थी, और हद उसने फरवरी में यहाँ पाकिस्तान जहाज आने थे, लेकिन वो तखीर हुई, उसमें वो फिर फरवरी में नहीं आ सकी। फिर मार्च में उसने यहाँ पर जो जहाज से आना शुरू हुए, और ये 20 लाख टन का दरामदी ऑर्डर था, लेकिन उसके तखीर हुई और फिर ये 30 लाख टन तक चला गया, 10 लाख इस पे बढ़ा दिया गया। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी किसानों पर बोझ पड़ा, बल्कि जो सरप्लस के जो गंदम है वो यहाँ पर स्टोर हुई, और उसका जो नुकसान अब किसानों को पहुंच रहा है। जवाद मलिक, शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में मुख्तलिफ सरकारी और निजी इमारतों के सामने से तजावुजात हटा दी गई हैं, तो वहीं सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने अब भी सड़क पर ब्लॉक्स रखे नजर आ रहे हैं। तफसील बता रही हैं किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची में पासपोर्ट ऑफिस वाली रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भी है, पासपोर्ट ऑफिस भी है, और इसके साथ साथ दीगर सरकारी दफातर भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे अकब में अगर आप देख सकें, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि तमाम निजी और सरकारी बिल्डिंग के सामने से जो ब्लॉक्स हैं, जो तजावुजात हैं, वो ख़त्म किए जाएँ ताकि रोड जो है वो कुशादा हो, सड़कें कुशादा हों। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह ये ब्लॉक्स एक तो रोड को स्प्लिट करने के लिए भी रखे गए हैं, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पीछे जितने ब्लॉक्स हैं फुटपाथ के साथ रोड का एक हिस्सा, सड़क का एक हिस्सा घेरा हुआ है, और वहाँ पर अब तक उसी तरह मौजूद है। जबकि दीगर मकामात पे हमने देखा है, चाहे वो वज़ीर आला हाउस हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, वहाँ से इस किस्म के ब्लॉक्स हटा के रोड को क्लियर किया गया है, और दीगर मकामात पर भी तजावुजात के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन जारी है। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर जो पथारे वगैरह रखते हैं उनके भी ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन शहरी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। ताहम जिस रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आज तो इतवार का दिन है, लेकिन जब ये वर्किंग डेज़ होते हैं तो इस किस्म की जो रुकावटें हैं वो ट्रैफिक जैम का सबब बनती हैं।